Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine, safe and healthy. Today we are going to discuss the chapter number 12 of English grammar, that is simple present and present continuous. Chapter number 12 हम discuss कर रहे हैं simple present and present continuous. चैप्टर नंबर 11 में हमने टेंसेस के अबाउट डिस्कस किया था. टेंस क्या होते हैं जो हमारे टाइम को हमें बताते हैं कि कौन सा टाइम हमारा चल रहा है, वो हमारे टेंस होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. प्रेजेंट के भी हमारे 4 पार्ट्स हैं एंड द 2 पार्ट्स आर सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. Let's get started. From pairs and ask each other these questions. Answer in complete sentences. How are you today? What do you like more? Watching cartoons or reading books? Which sport do you like to play? And which sports do you like to watch? What is your favorite food? Where do you live? अभी यहाँ पर आपको कुछ questions given हैं. अगर आप किसी से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ आर यू टुडे, व्हाट डू यू लाइक मोर, वॉचिंग कार्टून्स और रीडिंग बुक्स, तुम्हें ज़्यादा क्या पसंद है, कार्टून्स देखना या बुक्स पढ़ना, फेवरेट फूड कौन सा है, कहाँ पर रहते हो, तो आप क्या देखेंगे कि इसमें सब आपको आंसर्स कैसे मिलेंगे. डिड यू नोटिस दैट द आंसर्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम और समथिंग दैट इज़ डन रेगुलरली. तो आपको आंसर्स कैसे मिलेंगे जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हो रहा होगा या फिर जो वर्क हम रेगुलरली करते हैं, आपको इस तरह के आंसर मिलेंगे. तो आप रीड दीज सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस देखते हैं पहले. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. आई एम स्टडीइंग हिस्ट्री. The verbs revolves and am studying show that the action happen in the present time. They are in the present tense. अब अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस गिवन है और आपको देखना है कि वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वर्ब. जो भी वर्ब आपको सेंटेंस में गिवन होगी, आप उस वर्ब को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे और उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है. तो आपका फर्स्ट है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. आई एम स्टडीइंग हिस्ट्री. मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ. मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है. तो यहाँ पर रिवॉल्व्स एंड आई एम स्टडीइंग क्या शो कर रहा है कि ये जो वर्क हो रहे हैं ये किस में हो रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में ये वर्क हो रहा है. तो जो भी वर्क हमारा प्रेजेंट टाइम में होता है, हाल में होता है, वो सेंटेंस हमारा किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. Read these sentences. I brush my teeth in the morning. I eat breakfast at 7 o'clock. The sun rises in the east. The sky is blue in color. अभी आपके 4 सेंटेंस गिवन है और इसमें वर्ब है हमारी ब्रश, ईट, राइजेज, इज़. तो ये क्या शो कर रहा है, ये वर्ब्स के सब कुछ जो है ये प्रेजेंट टेंस में है. The verbs in these sentences show that the action is either a universal truth, something which always remain true, or a habit. They are in the present tense. जो actions हैं इन sentences में show कर रहे हैं कि या तो ये universal truth है, means जो हमारे last के 2 sentences हैं, the sun rises in the east, the sky is blue in color, ये हमारे universal truth है जो हमेशा सही रहता है. मतलब आप कहीं भी चले जाएंगे आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि सन हमेशा कहाँ से निकलता है, राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है. स्काई का जो कलर है वो कैसा है, ब्लू है. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, ये कभी झूठ बात नहीं हो सकती है. तो जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और जो हमारी हैबिट होती है वो हमेशा किस में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली और आर यूनिवर्सल ट्रूथ. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो भी एक्शन हम रेगुलरली करते हैं, रोज़ की हमारे ज़िंदगी में जो हमारे काम होते हैं या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उन सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. अब देखिए फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस. आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे फॉर्म करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को आप कैसे बनाएंगे. In the simple present tense, we use the base form of the verb when the subject is in the first or second person. मैं आपको बता चुकी हूँ अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज़ यू. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन होता है हमारा आई एंड यू, उसके साथ हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं. मीन्स हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन. आई एंड यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं.
द बेस फॉर्म इज़ ऑल्सो यूज व्हेन द सब्जेक्ट इज़ इन थर्ड पर्सन एंड प्लूरल इन नंबर। और साथ में किस में यूज़ करते हैं, जो हमारे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में भी जो प्लूरल इन नंबर है उसके साथ हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल विद रिजू, वी गो टू स्कूल टुगेदर विद एवरीडे, यू रिसाइट वेल, पारुल एंड प्रमा प्ले टेनिस इन द इवनिंग। अब देखिए हमारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, और इस एग्जाम्पल में आई है हमारा फर्स्ट पर्सन फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने यूज़ किया है गो। गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी तरह वी हमारा है फर्स्ट पर्सन के साथ भी हमने क्या यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू इज़ सेकेंड पर्सन एंड रिसाइट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिमिलरली पारुल एंड प्रमा आर थर्ड पर्सन and they are plural in number and we use here first form of verb. पारुल एंड प्रमा हमारे थर्ड पर्सन है, लेकिन किस में है, प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि मोर देन वन है, ये दो की बात हो रही है, दो नाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। सो इन सिंपल वर्ड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इन विद प्लूरल इन नंबर मीन्स हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन आई, वी, यू, और थर्ड पर्सन जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नाउ व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर in the third person we add s or es to the base form of the verb. For verbs which end with y we remove y and add ies. अब तो ये हमारी बात हो गई है I की, v, u और जो हमारे होते हैं प्लूरल नाउन्स, उनके साथ हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अगर बात करते हैं हम थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन की, मीन्स ही, शी, इट या कोई भी नेम, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस ऐड कर देते हैं। वी ऐड एस और ई एस टू द बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। डू हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है जेनेट, यहाँ पे ये एक नेम है, आप कोई भी नेम ले सकते हैं, तो डू फर्स्ट फॉर्म है और हमने इसके साथ ऐड कर दिया है ई एस, तो ये हो गया है हमारा डज। जेनेट डज ऑल हर वर्क बाय हिमसेल्फ। सिमिलरली सिंग, सिंग्स, क्राई, क्राइज, क्राई का यहाँ पर क्राइज हो गया है, आई ई एस ऐड किया है एंड वी रिमूव वाई, तो ये आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। Here is your question number A. Fill in the blanks with the simple present tense of the given verbs. My mother, the cat. My mother हमारी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हमने वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में s ऐड कर दिया है, feeds. The artist सिंगुलर है, paint, paints, s ऐड कर दिया है। Four friends प्लूरल है, तो हमने वर्ब की बेस फॉर्म एज इट इज़ रहने दी है। There is enough water in the jug is यूज़ किया है। They के साथ हमने have यूज़ किया है। द न्यू स्टूल, क्योंकि दे हमारा प्लूरल फॉर्म में है एंड यहाँ पर हैज़ की प्लेस पर हैव यूज़ किया गया है। द न्यू स्टूल हमारा सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर हैज़ यूज़ किया है। बर्ड्स प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमने एज इट इज़ लाइक रहने दिया है। अगर यहाँ पर ओनली होता बर्ड, तो हमने बेस फॉर्म में एस और ई एस ऐड कर देना था, तो यहाँ पर आ जाता हमारा बर्ड लाइक्स टू ईट वॉर्म। फादर इज़ अपसेट विद यू। Now question number B. Correct the errors in the tense of the verbs in these sentences. यहाँ पे हम कुछ errors हैं उसको करेक्ट करना है। Betty like to dance, यहाँ पर आएगा हमारा likes, क्यों, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ s और es ऐड करते हैं। This table is having a broken leg. This table सिंगुलर है, तो is having नहीं आएगा, has आएगा। The cake सिंगुलर है, सो is यूज़ करेंगे हम। Butterflies प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर fly यूज़ कर लेंगे, not flying। द बकेट आर फुल ऑफ वाटर, बकेट है, अगर द बकेट्स होता तो हमने आर यूज़ करना था, यहाँ पर है द बकेट, सो वी यूज़ इज़। सिमिलरली दिस इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, सॉरी दे इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, दे प्लूरल फॉर्म होती है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है इज़। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सी. Rewrite these sentences by replacing the subjects with the given words. Make necessary changes to the verb. अब वर्ब को ही हमें देखना है, यहाँ पर जो भी इनकरेक्ट है उसको हमें करेक्ट करना है। आई लाइक पिज़्ज़ा, सॉरी रीराइट दी सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग दी सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपको गिवन दी है सब्जेक्ट्स ब्रैकेट में, और उन सब्जेक्ट्स को आपने इसमें फिल करना है। आई लाइक पिज़्ज़ा, तो आई की प्लेस पर हमने क्या करना है यहाँ पे प्रिया, बट
और साथ में हमारे पास है वर्ब लाइक। प्रिया हमारा सिंगुलर है, तो प्रिया के साथ में जो वर्ब यूज़ करेंगे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वी ऐड एस और ई एस। तो यहाँ पर हमने लाइक के साथ एस ऐड कर दिया है, ये हो गया है हमारा आई लाइक पिज़्ज़ा। सो प्रिया लाइक्स पिज़्ज़ा। आई डू माई हाउस होल्ड टास्क क्विकली। आई की प्लेस पर हमें यूज़ करना है यहाँ पर शी, तो शी आ जाएगा, बट शी सिंगुलर है तो डू की प्लेस पर हमारा हो जाएगा डज। शी डज हर हाउस होल्ड टास्क क्विकली। शी प्लेज फुटबॉल एवरी डे। शी की प्लेस पर हमें यूज़ करना है आई, सो आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। क्योंकि शी सिंगुलर है इसलिए प्ले के साथ में एस यूज़ किया गया है बेस फॉर्म में। जो भी हमारे सिंगुलर होते हैं उनके साथ जो वर्ब यूज़ की जाती है उसमें हमें एस और ई एस ऐड कर देते हैं। बट इन केस ऑफ प्लूरल नाउन और फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, अगर हमारे पास प्लूरल नाउन गिवन है या कोई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, मींस आई है या वी है, तो उसकी जो बेस फॉर्म होती है, जो हम बेस वर्ब यूज़ करेंगे उसमें कोई भी एडिशन नहीं होता है। क्लियर? तो ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब हमारा सेकेंड पार्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कौन सा होता है? जब हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं। द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम कोई बात कर रहे हैं और साथ में वो वर्क कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, क्योंकि मैं अब आपको इसी वक्त बता रही हूँ कि मैं ये वर्क अभी कर रही हूँ। तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें ऐड कर देते हैं आई एन जी। द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हैज़ द फॉर्म इज़ एम आर प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी। जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इज़ एम आर, इज़ सिंगुलर, एम विद आई एंड आर विद प्लूरल, प्लस बेस फॉर्म प्लस आई एन जी। मीन्स हम सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी इज़ एम आर, उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब देखिए सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ है? आई फिल कर दिया है हमने सब्जेक्ट। इसके बाद में हमने यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर। तो आई के साथ कौन सी यूज़ होती है? एम, आई एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्या गिवन है यहाँ पे? राइट, कि मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई एम राइट। राइट के साथ में प्लस करना है आई एन जी, सो राइटिंग, आई एम राइटिंग प्लस ऑब्जेक्ट अ स्टोरी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। सिंपल। यू आर वियरिंग प्रेटी शूज़। यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ में हम प्लस क्या करेंगे? इज़ एम आर में से आर, यू आर, देन बेस फॉर्म वियर प्लस आई एन जी, वियरिंग, you are wearing, then object pretty shoes, you are wearing pretty shoes. Simple. The verbs in bold show actions that happen at the time of speaking. They are in the present continuous tense. So present continuous tense का हमारा स्ट्रक्चर होता है subject plus subject plus helping verbs means is am are plus base form plus ing plus object. Fill in the blanks with the present continuous form of the verb. आपको इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस फॉर्म की वर्ब्स फिल करनी है। आई के साथ ऑलवेज यूज़ एम, आई एम, एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस बात हो रही है तो वर्ब जो हमारी बेस वर्ब है उसके साथ हमने ऐड करना है आई एन जी, आई एम वॉकिंग टू स्कूल। दे के साथ यूज़ होना है आर, दे आर सिंगिंग टुगेदर। जो इज़ लीविंग फॉर न्यूयॉर्क। सिंपल। नाउ द थर्ड वन इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। यहाँ पर गिवन है आपको कि सिंपल प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। रीड दीज सेंटेंसेस। आई रीड फॉक टेल्स, आई एम रीडिंग अ फॉक टेल। अब आपको दो सेंटेंस गिवन है, मैं फॉक टेल्स पढ़ती हूँ, मैं फॉक टेल पढ़ रही हूँ। तो फर्स्ट आपका हुआ है सिंपल प्रेजेंट,
and second one is present continuous. In the first and third sentences, the verbs read and goes refer to a habit or a habitual action. मैं फॉकटेल पढ़ती हूँ, तो ये किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है कि ये मेरी कोई हैबिट है, ये मेरा एक हैबिचुअल एक्शन है, मीन्स मेरी आदत है फॉकटेल पढ़ने की. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आई एम रीडिंग अ फॉकटेल, द वर्ब्स आई एम रीडिंग एंड इज़ गोइंग रेफर टू एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जो एक्शन हो रहा है वो बोलते टाइम ही हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मीन्स मैं पढ़ भी रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं फॉकटेल पढ़ रही हूँ. तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट क्लियर हो चुका है. Fill in the blanks with the simple present or present continuous form of the given verbs. यहाँ पर आपको simple present और present continuous verbs fill करनी है. She is a doctor. They are packing now for a trip to the Himalayas. He has a pet dog. The man standing by the road begs for money at the same spot every day. ये आपको यहाँ पर verbs given है, जो suitable verbs हैं यहाँ पर हमें उसको fill करना है.